ठीक। तो हम लोगों ने जैसे बात हम लोगों ने कुछ बात की थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने तरीके के चेसी होते हैं, या शायद आप लोगों ने भी मुझे बताया था कि कितने तरीके के चेसिस होते हैं। तो कोई एक आप में से मुझे बता सकता है कि किस किस तरीके के चेसी होते हैं? कोई आप में से मुझे बता सकता है कि कितने तरीके के चेसी होते हैं? आप लोगों ने चेसी कंसिडर किए थे ना? मैंने आपको बोला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेसी सिस्टम्स आप लोगों को मुझे बताने हैं। आप लोगों ने मुझे बताए थे कुछ एक तरीके के, किसी को याद है? टाइप्स ऑफ फ्रेम। टाइप्स ऑफ फ्रेम याद है क्या? टाइप्स ऑफ फ्रेम किसी को याद है? हेलो। एफ F1 वगैरह। और F1 में क्या था, मतलब इन सब में किस तरीके के चेसी आते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताना। मैं आज सिर्फ है ना जनरल डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। मैं सिर्फ आज जनरल डिस्कशन करूंगा। और क्योंकि कल से आपकी एम्बेडेड की क्लास चालू हो जाएगी, तो मैं प्रॉपरली इस टॉपिक को तरीके से स्टार्ट नहीं करूंगा आज। प्रॉपरली तरीके से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। आप सिर्फ डिस्कशन के साथ इंट्रोडक्शन करूंगा इस टॉपिक का। डिस्कशन और इंट्रोडक्शन करूंगा आपका इस टॉपिक का। ज़्यादा देर की हम लोग आज क्लास नहीं लेंगे, 1 घंटे का ही क्लास सेशन लेंगे। ठीक है, क्योंकि कल से आपका एम्बेडेड का टॉपिक चालू हो जाएगा, तो बीच में ये सारी सिस्टम्स है ना हमारे लिए मिसिंग हो जाएंगे। वापस से लिंक जो है हमारा मिस हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ आज सिर्फ डिस्कशन करूंगा इस चीज़ को लेके। और कुछ एक चीज़ों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है। आप लोग बता रहे हैं कि मोनोकॉक ट्यूबुलर बैकबोन लैडर फ्रेम। मोनोकॉक ट्यूबुलर बैकबोन लैडर फ्रेम। ठीक है। और और कुछ? और कुछ इसके अलावा? बैकबोन चेसी, मोनोकॉक चेसी, ट्यूबुलर चेसी, और ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम जिसको कहते हैं स्पेस फ्रेम, और ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम, और कॉम्बो तो चलो आता ही है, कॉम्बो तो आता ही है। ठीक है। और बैकबोन ट्यूबुलर, मोनोकॉक, बैकबोन, और लैडर। और लैडर के अलावा और कौन सा था? ये तो हो गया, ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम तो हो गया। और कौन सा है? एक एक्स टाइप बताया था मैंने। एक्स टाइप बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैकबोन में क्या प्रॉब्लम आती है। बैकबोन में क्या प्रॉब्लम आती है? बैकबोन में क्या प्रॉब्लम आती है, बैकबोन चेसी में? मैंने आपको बताया था, आपके शरीर, आपके जो बॉडी की बैकबोन है उसका काम क्या होता है? बॉडी बॉडी की जो बैकबोन होती है उसका काम क्या होता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर उस बैकबोन, हमारी बॉडी की बैकबोन में जरा सा भी डेविएशन आ गया, यानी कि डेविएशन से मेरा मतलब है जरा सा भी अपनी पोजीशन से इधर उधर हो जाती है, तो हम लोग हमारी बॉडी टेढ़ी हो जाती है और टेढ़े चलना चालू कर देते हैं। ठीक है, आधे टेढ़े चलना चालू कर देते हैं। वैसे ही हमारा क्या होता है, गाड़ी के बैकबोन चेसी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। मेरे व्हीकल के बैकबोन चेसी के साथ भी मेरे व्हीकल के बैकबोन चेसी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है। मेरे व्हीकल के बैकबोन चेसी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं व्हीकल की बात करूं तो मेरे व्हीकल के बैकबोन चेसी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक। मेरे व्हीकल के बैकबोन चेसी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसमें एक बैकबोन होती है, जैसे कि बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बैकबोन फ्रेम। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था बैकबोन फ्रेम में क्या होता है। एक पीछे तक सिंगल, एक बैकबोन की तरह एक आपकी शाफ्ट जा रही है, एक बैकबोन की तरह आपका स्ट्रक्चर जा रहा है। अब इसमें जरा सा भी डिफॉर्मेशन आया, यहाँ ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या होता है?
ट्विस्ट आप लोगों को पता है, जरा सा भी अगर ट्विस्ट आ गया, किसी भी तरीके का ट्विस्ट आ गया, तो ये क्या करेगा, मेरी गाड़ी की स्टेबिलिटी को मेरी गाड़ी की स्टेबिलिटी को डेविएट कर देगा, मेरी गाड़ी की स्टेबिलिटी को डेविएट कर देगा। ठीक है, जरा सा भी ट्विस्ट आ गया तो ये मेरी गाड़ी की स्टेबिलिटी को डेविएट कर देगा। ठीक, तो इसको कहते हैं बैकबोन फ्रेम। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए कुछ इस तरीके का फ्रेम बताया था मैंने आपको, एक्स टाइप चेसी फ्रेम। इसको करने के लिए कुछ इस तरीके का फ्रेम बनाया था कि एक्स टाइप बना दे। इसमें क्या है कि थोड़ी सी रिजिडिटी आती है, यानी डेविएशन को डेविएशन को रेजिस्ट करने की इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। डेविएशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, डेविएशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब अगर मैं इधर बात करूं अगर मैं इधर बात करूं तो ये मेरा किस तरीके का फ्रेम है, इसको देख के बात करूं तो ये मेरा किस तरीके का फ्रेम है, टॉप व्यू से देखा जाए तो ये मेरा किस तरीके का फ्रेम है। जो हमने बात करी, लैडर बैकबोन ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम। ठीक है, लैडर बैकबोन ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम और मोनोकॉक और एक्स टाइप में से ये कौन से टाइप का फ्रेम है, ये कौन से टाइप का फ्रेम है, ये कौन से टाइप का फ्रेम है, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर है। उसके अलावा कोई एग्जांपल, ट्यूबुलर के अलावा कोई और। लैडर। लैडर, बिल्कुल सही बात है, ये लैडर स्पेस फ्रेम है, लैडर स्पेस फ्रेम है बेसिकली। ठीक है, मेंबर्स लिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है ये वाले, वर्टिकल मेंबर्स है इनको ज्वाइन करने के लिए, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है ये वाले, वर्टिकल मेंबर्स है ये ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और इससे ये हमारा लैडर स्पेस फ्रेम निकल के आ रहा है। ठीक, ये मुझे समझ में आया, ये मेरा लैडर स्पेस फ्रेम है। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चले मुझे ये कैसे पता चले कि जो मेरा फ्रेम है, जो मैंने बॉडी बनाई है या जो मेरा फ्रेम है, वो पर्टिकुलरली उस उससे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सेफ है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सेफ है। जैसे कि अगर मैं F1 की बात करूं तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, F1 की बात करें तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, F1 की बात करें तो उसकी एप्लीकेशन क्या है गाइस, F1 की एप्लीकेशन क्या है, F1 गाड़ियों की एप्लीकेशन क्या है। सर वेट शुड बी लेस। वेट शुड बी लेस एंड मेन एप्लीकेशन क्या है उसका, मैंने कंडीशंस नहीं पूछी है, उसकी वजह से क्या कंडीशंस होंगी, मतलब कंडीशंस क्या होंगी हमारे लिए, एप्लीकेशन क्या है कि कहाँ काम आ रही है वो गाड़ी, किस पर्पज के लिए काम आएगी, रेसिंग। रेसिंग। रेसिंग के लिए, यानी हाई स्पीड के लिए काम आएगी। और ट्रक्स की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन। लोडिंग के सब लोडिंग कार्गो के ट्रांसपोर्ट। लोड कैरी करने के लिए लोडिंग का एप्लीकेशन है। ठीक है, एक है हमारे पास में रेसिंग के लिए, एक है लोडिंग के लिए। ठीक, अब बीच में जो कमर्शियल पैसेंजर कार्स आ जाती है उनका काम क्या है, पैसेंजर कार्स आ जाती है जैसे स्विफ्ट हो गई, मतलब जो नॉर्मल गाड़ियां है इधर से उधर यूज करते हैं हम लोग, उनका एप्लीकेशन क्या है। ट्रेवल के लिए, इधर उधर जाने के लिए। अरे लोड भी कैरी करना है उसमें, ज्यादा नहीं, मतलब लोड भी कैरी करना है और पैसेंजर्स को भी कैरी करना है। सिंपल सा बात करें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक तूफान का, फोर्स की तूफान आती है, कुछ इस तरीके की गाड़ी आती है, अगर आपने शायद देखी हो तो, फोर्स तूफान, कुछ इस तरीके की गाड़ी आती है, अगर आप लोगों ने देखी है तो, इस तरीके की। इसका क्या काम है, सर ज़्यादा से इसका क्या ज़्यादा काम है, पैसेंजर्स को ट्रैवल कराना। पैसेंजर्स को ट्रेवल कराना और लोड कैरी करना। ठीक है, लोड भी काफी कैरी कर लेती है गाड़ी, लोड भी काफी कैरी कर लेती है। तो अब इन एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए
इन एप्लीकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो मेरा सेफ्टी के कंसर्न्स क्या होंगे? लोडिंग के हिसाब से सेफ्टी के कंसर्न्स क्या होंगे? लोडिंग के हिसाब से सेफ्टी के कंसर्न्स क्या होंगे? सर मोनोक्रिक। हैं? सेफ्टी कंसर्न के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लोडिंग के हिसाब से सेफ्टी, जैसे F1 के लिए बात कर लेते हैं, तो F1 के लिए बात कर लेते हैं तो हाई स्पीड कार है, हाई स्पीड कार है। अब उसमें मुझे सेफ्टी किस किस तरीके से चाहिए होगी? सेफ्टी किस किस तरीके से चाहिए होगी? सर सिर्फ बेसिक टर्म्स में बात। हाँ, क्रैश होने पे सर चेसी को डैमेज ना हो। क्रैश होने पे चेसी को डैमेज ना हो, ठीक है, ये सिर्फ चेसी का कंसर्न हो गया। और सर जो बिल्कुल सर क्रैश चेसिस होने होती है पे, सर वो शॉक एब्जॉर्ब कर ले सर, जो भी होता है सर। क्रैश होने पे चेसी चेसी को कुछ मतलब चेसी को डैमेज ना हो, सिर्फ चेसी को ही डैमेज ना हो, या फिर कोई और सर मतलब सर कोई और पैसेंजर, चीज। ड्राइवर ड्राइवर हाँ, को भी जो डैमेज नहीं होना चाहिए। ड्राइवर जो है उसके अंदर, उसको ज्यादा मतलब उसके साथ में ज्यादा, उसकी सेफ्टी भी हमारा एक कंसर्न है, ठीक है, उसकी सेफ्टी भी हमारे साथ में एक कंसर्न है, ठीक। अब इसी तरीके से बात करी जाए, इसी तरीके से बात करी जाए, इसी तरीके से बात करी जाए आपका, इसी तरीके से बात करी जाए आपका लोडिंग व्हीकल की, तो लोडिंग व्हीकल की बात करी जाए, तो ट्रक्स की बात करी जाए, तो ट्रक्स की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर भी उसका स्ट्रांग होना चाहिए। क्या मतलब, वहां तो देखो हमारी एप्लीकेशन क्या थी, रेसिंग की थी, तो वहां पे क्रैश होने से बचना है, ठीक है। ट्रक के साथ मेन कंसर्न क्या है? लोड कैरी करना, स्टेबिलिटी। लोड कैरी करना। तो ट्रक को क्या करना, ट्रक के चेसी को क्या ट्रक के चेसी को कंपैटिबल किस इसके लिए होना पड़ेगा? स्टेबिलिटी के साथ। हाँ, क्या? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अलावा, स्टेबिलिटी पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा ट्रक का जो चेसी है, ट्रक का जो चेसी है उसमें एक चीज है कि आप लोगों को उसको डिजाइन करना पड़ता है लोड के हिसाब से, लोड के हिसाब से, कि आपको 2 टन, 3 टन, 4 टन, 15 टन माल डालना है, 20 टन माल डालना है, 22 टन माल डालना है। टन का मतलब पता है ना? टन कितना होता है? टन का मतलब पता है कितना होता है? अच्छा, 100 kg। कितना होता है? टन कितना होता है? थाउजेंड एक के टन जी। कितना होता है? वन अच्छा, थाउजेंड के जी ठीक है, 1000 किलो या 1000 kg हमारा 1 टन के बराबर होता है। तो ट्रक की जितनी कैपेसिटी होती है कि अगर 20 टन, 20 टन का ट्रक है, 20 टन का ट्रक है, 20 टन कैपेसिटी के हिसाब से अगर ट्रक है, तो कम से कम उसको डिजाइन किया जाएगा 100 टन उठाने के लिए, 5 गुना उसके लिए, उसकी 5 गुना कैपेसिटी के लिए, 100 टन उठाने के लिए उसको डिजाइन किया जाएगा। सिंपल सी बात करूं तो मैं इस गाड़ी की बात कर रहा था, इस गाड़ी की बात कर रहा था, तो हम लोगों ने शायद कंसिडर भी किया था कि इसमें कितने पैसेंजर्स की बैठने की कैपेसिटी है, कितने पैसेंजर्स की बैठने की कैपेसिटी है? 10 to 12। 10 to 12, चलो देख लेते हैं। एक ड्राइवर, एक पैसेंजर, दो, तीन पीछे, एक ड्राइवर, एक पैसेंजर, दो पीछे, पांच, एक ड्राइवर, एक पैसेंजर, दो, तीन पीछे, पांच, तीन इधर, तीन, चार ले लो, चार इधर, ठीक है, पांच चार नौ, नौ और चार 13, 13 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की, 13 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। कितने लोग बैठते हैं? कितने लोग बैठते हैं? हेलो? सर 30। सर उससे ज़्यादा ही 15 लोग बैठते हैं थे। जितनी कैपेसिटी। 15 लोग ही बैठते हैं बस, और जो पीछे लटक के जाते हैं वो हैं, के जो आसपास। पीछे लटक के, जो पीछे लटक के जाते हैं, कुछ एक छत पे बैठ जाते हैं, उनको कौन काउंट करेगा? सर वो हवा खाते हैं और क्या। उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। चेसी पे तो लोड सबका आ रहा है ना,
चेसी पे तो लोड सबका आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी, मतलब चेसी पे तो या फ्रेम पे तो लोड सबका आ रहा है। सिर्फ 13 लोग जो अंदर बैठे हैं उनका लोड तो नहीं आ रहा। बाकी लोग जो घुस के बैठ रहे हैं या दब के बैठ रहे हैं या ऊपर बैठ रहे हैं नीचे बैठ रहे हैं, जो भी है सबका लोड आ रहा है। ठीक, इसमें लगभग लगभग आप मान के चलो कि 26 लोग बैठ जाते हैं, 26 लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, 13 लोग हैं, 13 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, डबल लोग इसमें बैठाए जा रहे हैं। उसके बाद भी कहीं ऐसा लगता है कि इस गाड़ी पे कोई दबाव पड़ रहा है या चेसी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। नो नो सर। सर। है क्या ऐसा कुछ? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ऐसा है कि हमारा जो जब भी चेसी डिजाइन होता है ना, जब भी किसी भी तरीके का चेसी डिजाइन होता है, जब भी किसी भी तरीके का चेसी डिजाइन होता है, तो उसकी जनरल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मेरा मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? गाइस कोई बता सकता है कि आप में से कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? कोई भी किसी को पता है तो बता दो, नहीं पता है तो आप मना कर दो सीधा, नहीं पता है। तो उसमें ये देखा फैक्टर ऑफ जाता है सेफ्टी का, कि चेसी हाँ, कितना स्ट्रांग है, मटेरियल कितना स्ट्रांग है, मटेरियल कितना कितना स्ट्रांग है ये बताता है, और स्ट्रेस या कितना स्ट्रेस वो एब्जॉर्ब कर सकता है। कितना स्ट्रेस वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 लोगों को बैठाने की इसकी कैपेसिटी है, 13 लोगों को इसको बैठाने की कैपेसिटी है। यानी कि 13 लोगों का टोटल वेट कितना हो गया, 13 लोगों का टोटल वेट कितना हो गया? 70 के हिसाब से एवरेज लेके चलते हैं, 70 के हिसाब से एवरेज लेके चलते हैं, तो 13 लोगों का टोटल वेट कितना हो गया? 13 13 पीपल का या 13 लोगों का वेट कितना हो गया टोटल, अगर मैं 70 किलो लगभग एक लगभग कप, 1 टन। क्या? लगभग 1 टन, 910। 910 किलो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 5 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है, तो यानी कि ये जो चेसी है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 4,500 किलो ले सके, 4,500 किलो यानी कि 4.5 टन ले सके, 4.5 टन ले सके। मतलब समझ में आया आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली जो बात करें, अगर व्हीकल्स के केस में बात करें तो जनरली 5 तक ली जाती है। अब 5 तक लेने के लिए या तो उसमें मटेरियल बढ़ाया जाता है, या तो मटेरियल या हैवी करी जाती है गाड़ी, या तो गाड़ी को हैवी किया जाता है। ठीक है, या तो गाड़ी को हैवी किया जाता है, या फिर या तो गाड़ी को हैवी किया जाता है, या फिर हम लोग लाइट वेटेड अलॉयज का यूज करते हैं, लाइट वेटेड अलॉयज का यूज करते हैं। शायद आपने अलॉयज में कई तरीके के एल्यूमिनियम अलॉयज भी सुने होंगे, एल्यूमिनियम अलॉयज भी सुने होंगे। किसी ने ये भी सुना होगा कि एल्यूमिनियम व्हीकल्स बन रहे हैं आजकल, एल्यूमिनियम के चेसिस बन रहे हैं। नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम के चेसी एक्चुअल में आजकल एल्यूमिनियम अलॉयज के चेसी भी बन रहे हैं, एल्यूमिनियम अलॉयज के चेसी भी बन रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें, उसके अलावा बात करें, एल्यूमिनियम अलॉयज के चेसी भी बन रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो कार्बन फाइबर का नाम सुना है किसी ने? कार्बन फाइबर का नाम सुना? आजकल फाइबर के वो सर हाँ, कार्बन मटेरियल फाइबर का के चेसी भी बन रहे हैं, कार्बन फाइबर के भी चेसी बन रहे हैं। कार्बन फाइबर के लिए क्या बोला जाता है, कार्बन फाइबर के लिए क्या बोला जाता है? लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। लाइट वेट एंड कैन प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ अप टू स्ट्रॉन्ग मेटल्स, होता है सर। मेटल्स की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है लाइट वेट होते हुए भी, मेटल्स की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है लाइट वेट होते भी। ठीक है, तो ये क्या है अपना, कार्बन फाइबर का काम होता है। कई लोग, कई कंपनीज रेसिंग कार्स के टर्म्स में, रेसिंग कार्स में कार्बन फाइबर के चेसी बना रहे हैं। जैसे बीएमडब्ल्यू एक एग्जांपल है बहुत बड़ा, बीएमडब्ल्यू कार्बन फाइबर के चेसी भी ऑफर करता है। इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं ऑफर करता। ठीक है, इंडिया में ऑफर नहीं करता वो, बाहर कई जगहों पर वो कार्बन फाइबर के चेसी व्हीकल्स प्रोवाइड करता है। लाइट वेटेड होते हैं,
लाइट वेटेड होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइट वेटेड होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्पीड को कैरी ओवर करेंगे, और कम से कम वेट होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा काम में आ सकता है। कम से कम वेट होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा काम में आ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कंसिडरेशन की इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो आप लोगों ने शायद इतना तो समझ में आया होगा कि हमारा व्हीकल जितना हमारा व्हीकल लाइट वेटेड होगा, जितना व्हीकल हमारा लाइट वेटेड होगा उतनी ही ज्यादा हमको रेंज मिलेगी। जितना हमारा व्हीकल लाइट वेटेड होगा उतनी ही ज्यादा हमको रेंज मिलेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा क्या? यस सर। ऐसा होगा क्या? सर ठीक है। तो अभी आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन व्हीकल्स है उसमें कार्बन फाइबर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। कार्बन फाइबर का और एल्यूमिनियम आप लोगों को पता है हल्का होता है। एल्यूमिनियम आप लोगों को पता है हल्का होता है। तो आने वाले टाइम में आने वाला जो टाइम है उसमें आने वाला जो टाइम है उसमें लाइट वेटेड व्हीकल्स के लिए ये लोग एल्यूमिनियम अलॉयज और कार्बन फाइबर का यूज करेंगे। कार्बन फाइबर ऑल दो एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे, पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके प्राइसेस जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि मार्केट में आप लोगों को पता है, आप कपड़े खरीदने जा रहे हो मार्केट में। ठीक है। एक आप जा रहे हो कि एक सिंगल मार्केट में, मतलब आप आप एक ऐसे मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ एक कपड़े की दुकान है, और आप जा रहे हो जहाँ पे 100 कपड़े की दुकान है। कंपटीशन कहाँ पे है ज्यादा? कंपटीशन कहाँ पर ज्यादा है? सौ कपड़े एक की मार्केट दुकान है है। जिसमें एक कपड़े की दुकान है, और एक मार्केट है जिसमें 100 कपड़े की दुकान है। ये 100 कपड़े की दुकान। तो सस्ता कहाँ मिलेगा? 100 100 सस्ता सामान कहाँ मिलेगा? 100 वाले 100 मार्केटिंग वाले में। ठीक है। तो कार्बन फाइबर और ये सारी जो बैटरीज वाली जो हो रहा है ना, बैटरीज का जो टर्म्स आ रहा है, जैसे लिथियम आयन बैटरी आज से 4 साल पहले देखते तो आपको काफी कॉस्टली थी, काफी ज्यादा कॉस्टली थी। लेकिन अभी जैसे मार्केट में लिथियम आयन बैटरीज के मैन्युफैक्चरर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइसेस गिर गई, उसकी प्राइसेस जो है काफी गिर गई है। ठीक। तो उसी कंसर्न में बात करें, जैसे जैसे टाइम के साथ में कमर्शियल अवेलेबिलिटी, चीजों की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, आपके मार्केट में प्राइसेस कम होते जाएंगे और उन प्रोडक्ट्स का यूज होना चालू हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने कार की बात करी, तो वहां पे हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जनरली लेके चलते हैं 5, लोडिंग व्हीकल्स के लिए 5। ठीक। एयरप्लेन्स की कितनी होनी चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी? एयरप्लेन्स की कितनी होनी चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी? सर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सर 10 आउट कितनी ऑफ होनी 10। चाहिए? 10 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए। और कोई? और कोई? और कोई? मैं बात कर लेता हूँ। एयरप्लेन्स की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है ना, वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। किसी भी ग्राउंड व्हीकल से सबसे कम एयरप्लेन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। ऐसा क्यों? कोई जवाब दे सकता है क्या? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबसे कम से मेरा मतलब है सबसे कम से मेरा मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही होनी चाहिए। जैसे मैं 50 लोगों को बिठा के जा रहा हूँ, तो 50 लोगों की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, 50 लोगों का जो वेट है और जो मेरे पूरे एयरप्लेन का वेट है ना, उसको हैंडल करने की उसको हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों करता हूं मैं? यानी कि एरोप्लेन की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, या तो 1 होती है, 1.1 होती है, या 1.2 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। ऐसा क्यों लोड की वजह से सर। है?
लोड की वजह से, क्योंकि उसको फ्लाई करना होता है। बिल्कुल। एयरप्लेन को जितना लाइट वेटेड रखेंगे ना, एयरप्लेन को जितना लाइट वेटेड रखेंगे, उतना ही वो इजीली उतना ही वो इजीली फ्लाई कर सकेगा। मतलब उसको तो देखो, सीधी सी बात है, एयरप्लेन पे क्या लगता है, लिफ्ट फोर्स लगता है उसको ऊपर उठाने के लिए। लिफ्ट फोर्स लगता है एयर की वजह से। ठीक है, मेरा एयरप्लेन जितना भारी हो जाएगा, उतना मेरे लिफ्ट फोर्स को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही मेरे को स्पीड को, वो लिफ्ट फोर्स किस वजह से आता है, एरोडायनेमिक कंसर्न्स की वजह से आता है। एरोडायनेमिक कंसर्न का मतलब होता है कि मेरी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उतना जल्दी मेरा प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा। जितनी ज्यादा मेरी स्पीड होगी, उतना जल्दी मेरा प्लेन टेक ऑफ करेगा। सिंपल सी बात करें तो एक एरोप्लेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? एक एरोप्लेन की स्पीड कितनी होती है? 3000। कितनी होती है? सर 1000 to 3000। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 के आसपास होती है। 700 से चालू होती है, 1000 तक 1000 के आसपास भी होती है। और जेट की बात करें तो जेट में थोड़ा सा बढ़ जाती है, मार्क 2 मार्क 3 तक पहुंचती है। ठीक है, मार्क 2 मार्क 3 तक पहुंचती है। ठीक है, अब मार्क 2 मार्क 3 की भी बात करेंगे। ये वेलोसिटी की यूनिट होती है मार्क। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मार्क। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एरोप्लेन की स्पीड के बारे में बात करें। तो जब मेरी 700 की स्पीड अचीव होती है, तब वो क्या करता है, टेक ऑफ करने की कोशिश कर देता है। टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरा हवा का जो फोर्स है नीचे की तरफ, प्लेन के नीचे की तरफ, वो इतना बढ़ जाता है कि वो प्लेन को ऊपर उठा लेता है। लेकिन अगर मेरा प्लेन का वेट ही ज्यादा हो जाएगा, तो वो हवा का फोर्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। हवा का फोर्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जनरली जो प्लेन्स हैं, उनकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए कम रखी जाती है कि वेट जितना कम हो सके, उतना कम, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग ले सके। ठीक है, ताकि प्लेन को हम लोग उड़ा सके। तो आपने जब भी देखा होगा, मतलब अधिकतर देखा होगा, प्लेन्स के इंसिडेंट जो होते हैं ना, वो बहुत इजीली हो जाते हैं। प्लेन्स के साथ में जो इंसिडेंट्स है ना, मतलब बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, प्लेन्स के साथ में कोई इंसिडेंट है ना, वो बहुत जल्दी होता है। क्यों? तो कभी कभी कोई चिड़िया आके, या कोई किसी भी तरीके का पार्टिकल आके अगर प्लेन के जो इम्पेलर इम्पेलर ब्लेड्स होते हैं, जेट में जो लगे हुए होते हैं इम्पेलर ब्लेड्स होते हैं, उसमें अगर चला जाता है, इम्पेलर ब्लेड में चला जाता है, तो वो उसको क्या करता है, ब्लॉक करके हाथों हाथ मेरे जेट को फेल कर देता है। हाथों हाथ मेरे जेट को फेल कर देता है। तो उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो टूट जाती है बहुत जल्दी। पंखुड़ियां हैं जो जो इम्पेलर ब्लेड्स की पंखुड़ियां होती हैं, अंदर जो लगी हुई हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, वो क्योंकि प्लेन बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है, प्लेन चल रहा है कितनी स्पीड पे, 700 800 1000 की स्पीड पे चल रहा है। इस स्पीड पे अगर कोई हल मतलब 10 की स्पीड से चलती हुई भी बॉल अगर सामने, रिलेटिव वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? रिलेटिव वेलोसिटी, दो ट्रेनें हैं, आमने सामने से आ रही है, तो उनकी स्पीड क्या लगेगी आप लोगों को? दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, तो उनकी स्पीड कैसे क्रॉस करेगी? उन दोनों की एडिशन रिलेटिव, स्पीड की। एडिशनल स्पीड, एडिशन हो जाएगा उनकी स्पीड। मतलब एक ट्रेन जा रही है 80 की स्पीड पे, दूसरी आ रही है मेरे सामने से 70 की स्पीड पे। ठीक है, मेरे सामने से 70 की स्पीड पे आ रही है, तो उन दोनों की वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो 150 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर उन दोनों ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो वो 150 की स्पीड पे होगा। उन ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो 150 की स्पीड से कैलकुलेट किया जाएगा। तो वैसे ही ऐसा होता है कि अगर मेरा प्लेन है 700 की स्पीड से चल रहा है, वहां पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती हुई कोई चिड़िया या कोई बाज या कोई भी कुछ भी आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, तो वो क्या करेगा, हाथों हाथ 710 की स्पीड हो जाएगी मेरी, और हाथों हाथ मेरे ब्लेड्स जो है, इम्पेलर के ब्लेड्स है, उनको तोड़ देगा। ठीक है, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, तोड़ देगा, और मेरा प्लेन वही का वही फेल हो जाता है। मेरा प्लेन जो है वो वही का वही फेल हो जाता है। ठीक है, तो एयरप्लेन्स क्या है, इंसिडेंट्स बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, एयरप्लेन्स के इंसिडेंट बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए कई सारे सेफ्टी सिस्टम्स उसमें लगाने पड़ते हैं। रडार्स लगते हैं कई तरीके के, ताकि दूर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को वो लोग सेंस कर सके, दूर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को वो लोग सेंस कर सके। ठीक है, तो ये होती है एयरप्लेन्स की बात। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। अब बात करते हैं कि हम लोग ये कैलकुलेट कैसे करते हैं।
ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टैटिक कंसर्न्स की बात करते हैं। स्टैटिक कंसर्न की सबसे पहले ये चेसी, आप लोग ये चेसी बना लेते हैं, हम लोग ये चेसी बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक ड्राइंग निकाल लेता हूँ इस चेसी की, ताकि आप लोगों के लिए बनाना आसान हो जाए। मैं इस चेसी की एक ड्राइंग निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बनाना आसान हो जाए। एक सेकंड में। 3 व्यूज निकाल लेते हैं टॉप, ठीक है। टॉप व्यू निकाल लिया, इसका फ्रंट व्यू निकाल लेता हूँ, और साइड व्यू की तो खैर जरूरत है नहीं, साइड व्यू की जरूरत है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ये जहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं ना, वो मेरे टायर्स है। यहाँ पे सर्कल दिख रही है, ये मेरे टायर की लोकेशन है। जहाँ जहाँ सर्कल दिख रहे हैं मेरे टायर की लोकेशन है। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिख रहा है, टॉप व्यू से टायर कैसा दिखता है, टॉप व्यू में टायर कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो कुछ एक डायमेंशंस ले लेते हैं अपन लोग, कुछ एक डायमेंशंस ले लेते हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों को काम करना है। ड्राइंग में गया, स्केच में गया, डायमेंशंस, ठीक है। टोटल व्हीकल की लेंथ ले लेते हैं, टोटल व्हीकल की लेंथ ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। 8.72 mmgs में कर लेता हूँ इसको, mmgs, ठीक है। mmgs में कर लिया। अब यहाँ से यहाँ की विड्थ ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी ले ली। अब नेक्स्ट ले लेते हैं कि ये जो लाइन है इसका लेंथ कितना है। ग्यारह सौ नब्बे, ठीक है। अगर मैं पाइप का क्रॉस सेक्शन देखूं तो वो कैसा है, पाइप का क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो कैसा है, 40 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए, लंबाई में देखा जाए तो कितना है, लंबाई में देखा जाए तो कितना है, 60, ठीक है। ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये मैंने देख लिया। अब टायर्स का साइज ले लेते हैं। टायर्स का साइज है 145 बाय 507.8। ये मेरा टायर्स का साइज है। ये आ गया मेरा चेसी का आउटस्कर्ट, चेसी का मेरा आउटस्कर्ट आ गया। इसका डायमेंशन ले लेते हैं, कितने एंगल पे देना है ये, 113.09, ठीक है। कितनी हाइट चाहिए, ठीक है, कितनी हाइट चाहिए वो देख ली, ठीक है। आगे की तरफ कितना लंबा है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये पीछे की तरफ भी यही सिस्टम चेक कर लेते हैं कितना चाहिए। पीछे की तरफ का भी सिस्टम चेक कर लिया, और इस लाइन का लेंथ भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन का लेंथ भी चेक कर लिया, और इसकी भी लेंथ चेक कर लेते हैं। क्या इतने डायमेंशन सफिशिएंट है इस चेसी को बनाने के लिए, क्या इतने डायमेंशन सफिशिएंट है इस चेसी को बनाने के लिए, हेलो यस गाइस, सर। इतने डायमेंशन सफिशिएंट है क्या चेसी को बनाने के लिए। यस सर। और कोई डायमेंशन बच रहा है तो मेरे को बता दो, वो भी देख ले। और कोई डायमेंशन बच रहा है तो बता दो, वो भी देख लेते हैं। वो भी देख लेते हैं, जल्दी बताओ जल्दी।
बताओ बताओ फटाफट बताओ, कोई डायमेंशन बच रहा हो मेरे को बता दो। इसका डायमेंशन बाकी है अभी, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिला हम लोगों को, ये भी ले लेते हैं। तो इसकी हाइट कितनी है? किसकी? तो ये लेफ्ट साइड में किसकी? है ना? लेफ्ट साइड में ये दे रखा है ना, 113 डिग्री एंगल पे ऊपर की तरफ। इसको भी ले लेते हैं। तो चेसी बनाने की बात आ गई, चेसी बनाने की बात आ गई, तो चेसी बनाना चालू करता है। मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, फाइल न्यू, ओके, नई फाइल ले लेता हूँ। टॉप प्लेन पे आया, स्केच। सबसे पहले बीच का पार्ट बना लेते हैं ताकि उठाना ना पड़े। तो बीच के पार्ट का बात करें तो साइज कितना है? बीच के पार्ट की बात करें तो साइज कितना है? ये जो बीच का पार्ट है इसका साइज कितना है? 1190। जो जमीन वाला पार्ट है, मतलब जो ऊपर नहीं उठ रहा, वो बीच का पार्ट की बात कर रहा हूँ, कितना है? 1190। 1190, ठीक है, 1190। और ऐसे कितना है? ऐसे कितना है ये? 650। टोटल कितना दे रखा है बाहर से बाहर? टोटल बाहर से बाहर कितना दे रखा है गाइस? टोटल बाहर से बाहर कितना दे रखा है? 1050। 1050, ठीक है। और ये टायर के बाहर से बाहर कितना दे रखा है? ये बताना, टायर के बाहर से बाहर कितना दे रखा है, ये देख के बताना। टायर के बाहर से, इस टायर के इधर से बाहर से इस टायर के बाहर तक कितना दे रखा है? 2500। 2500। तो सबसे पहले अपन लोग एक रेक्टेंगल बना लेता है। जो मेरी इसकी बाउंड्री है वो बना लेता हूँ, जो मेरी इसकी बाउंड्री है वो बना लेता हूँ, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का साइज क्या है? 2500 mm बाय, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है बाहर से बाहर, टायर का बाहर से बाहर? 1050 mm। 1050, यही है क्या? एक बार ये वाला रेक्टेंगल की बात करें तो, ये वाले रेक्टेंगल की बात यस करें सर। जो टायर्स की बाउंड्री है, 1050 बाय 2500, ये बन गया। अब क्या करना है? अब क्या करें? अब क्या करें? टायर बना ले चारों कोनों पे, टायर, सारे चारों कॉर्नर्स पे मैं एक टायर बना लेता हूँ। तो मुझे टायर का साइज देख के बताना, चारों कॉर्नर्स पे मैं टायर बना रहा हूँ तो मुझे टायर्स का साइज देख के बताना। 507.80 बाय 145। ठीक है, तो अपन कौन सा रेक्टेंगल बनाए? यहाँ इस कॉर्नर पे कौन सा रेक्टेंगल बनाऊं? इस कॉर्नर पे कौन सा रेक्टेंगल बनाऊं? इस कॉर्नर पे कौन सा रेक्टेंगल बनाऊं? हेलो, कॉर्नर रेक्टेंगल ले रहा हूं मैं। थोड़ा सा पहले इसको एमएमजीएस में ले लेता हूँ ताकि हम लोगों को जल्दी समझ में आए चीजें। एमएमजीएस में ले लेता हूँ, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। कौन कॉर्नर रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ से लिया कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बना लेते हैं एक, रेक्टेंगल बन गया। इसका साइज बताना मुझे, ये कितना है? ये कितना है साइज? 507.80। 507.80, एंटर। ये कितना साइज है? 145। 145। ऐसे चार टायर बनाने हैं, क्या करूं? ऐसे चार टायर बनाने हैं, क्या करूं? मैं एक एक टायर बनाने बैठ गया तो टाइम लगेगा, चारों टायर बनाने हैं तो क्या करना है? अरे
एरे तो कौन सा, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर तो लीनियर लिया, लीनियर एरे। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। इधर कितना जाना है ये बताना। टायर के सेंटर से सेंटर कितना जाना है? टोटल 2500 है। टायर के सेंटर से टायर के सेंटर तक कितना जाना है? $2500। टायर के सेंटर से सेंटर कितना जाना है? यहां से 5, यहां से आधा और उसके आधा माइनस कर दूं, यानी 2500 माइनस 507.8 करूं, 507.8 करूं, एंटर। तो हाँ क्या जी, ये सही जगह आ रहा है? 246.1। ये सही जगह आ रहा है क्या? 2500 माइनस 507.8 किया मैंने, आधा इसका माइनस किया और आधा इसका माइनस किया, तो यानी टोटल 507.8 माइनस कर दिया, तो ये यहाँ आ गया। यस सर। नेक्स्ट करते हैं। वाई एक्सेस में भी 2 कर दिए। इधर कितना जाना है? इधर कितना जाना है? नीचे की तरफ कितना जाना है? नीचे की तरफ कितना जाना है? ये 1050 है, नीचे की तरफ कितना जाऊं? 905। 905, 1050, बिल्कुल सही बात है। 1050 माइनस, सॉरी, 1050 माइनस 145, 1050 माइनस 45, टायर का जो विड्थ है वो माइनस कर दिया, आधा इधर का और आधा इधर का, तो बीच से बीच गैप बन गया, ठीक है, एंटर। चारों चारों टायर बन गए, इनका काम कंप्लीट हो गया। नया स्केच बनाता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ टायर के नाम से, स्केच कलर दे देता हूँ ये, ताकि अलग दिखे मुझे। ये टायर है, ग्रे कलर दे देते हैं। ग्रे क्या देंगे, ब्राउन सा कलर दे देते हैं। ओके, ये मेरे टायर हो गए, ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप प्लेन पे आ रहा हूँ, स्केच, ठीक है। अब क्या करें, चेसी बनाना है। बीच का चेसी बनाते हैं सबसे पहले। बीच का चेसी, ये वाला हिस्सा बनाना है मुझे सबसे पहले। ये वाला हिस्सा बनाना है सबसे पहले, उससे पहले मैं ये बीच वाला हिस्सा बनाऊंगा इसका, क्योंकि अगर देखो तो ये अलग है। यहाँ पे अलग पाइप है और यहाँ पे अलग पाइप है कि नहीं है? यस। यहाँ पर अलग पाइप है, यहाँ पर अलग पाइप है। इस पाइप के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन है 60, नीचे ये 60 है, ये 40 है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये 60 है, ये 40 है। तो बनाते हैं 60 और 40 का, 60 और 40 का डायमेंशंस बताना मुझे कितनी है। डायमेंशन कितनी है, ये बीच वाले हिस्से की डायमेंशन कितनी है, यहाँ से ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसकी डायमेंशन कितनी है? 1190 बाय 650। 650 दे रखी है और 1190 दे रखी है। 650 दे, ये बाहर से बाहर दे रखी है। मुझे सेंटर लाइन चाहिए, मुझे सेंटर लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूं, मुझे सेंटर लाइन का यूज करना है। सेंटर लाइन का यूज करना है, 1150 और 610। यूज करनी है। मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी जिसकी आउटर डायमेंशन होती है 1150, ठीक है, और इनर डायमेंशन कितनी है, ये डायमेंशन कितनी है, सॉरी ये 1190 है ना, ये 600, ये कितनी है गाइस, ये विड्थ कितनी है? 650। 650। 650, एंटर।
ठीक है 650 बीच में ले आता हूँ इसको। वो इंसिडेंट ठीक है 650 ये हो गया, 1150 ये हो गया। ठीक है 650 ये हो गया, 1150 ये हो गया। अब अब अच्छा मुझे ये बताओ, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये बताओ कि ये जो पाइप है इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ है ये 40 है, ये विड्थ है ये 40 है। तो यहाँ से रेक्टेंगल कितना, मतलब ये जो सेंटर लाइन है ये कितनी अंदर बनेगी? ये सेंटर लाइन कितनी अंदर बनेगी? कितनी अंदर बनेगी? कितनी अंदर बनेगी? अरे ये 40 है ना, तो ये सेंटर लाइन किस पॉइंट पे आएगी? इसकी सेंटर लाइन कहाँ पे आएगी? 40 है तो सेंटर लाइन कहाँ पे आएगी? ट्वेंटी पे आएगी सेंटर लाइन, 20 पे अंदर आ जाएगी, 20 पे अंदर आ जाएगी क्या गाइस? 20 पे अंदर आ जाएगी। Yes. यस सर। तो मैं ऑफसेट कर लेता हूँ इसको, पूरा रेक्टेंगल चूज कर लिया, पूरा रेक्टेंगल चूज कर लिया और अंदर की तरफ 20 ऑफसेट कर दिया, 20 ऑफसेट कर दिया, अंदर की तरफ 20 का ऑफसेट दे दिया। बाहर वाले को सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है ये काम कंप्लीट हो गया। अब सॉरी स्केच में ही रहता है। अब कहाँ का हिस्सा बचा? ये काम कंप्लीट हो गया, आगे का हिस्सा देख लेते हैं। आगे का हिस्सा बाकी रहा है, आगे का हिस्सा बाकी रहा है। ये चेसी नीचे से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, चेसी कुछ नीचे से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर देखें, अगर देखें तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है? इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है? इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है? मेजर कर लेता हूँ, इवेल्युएट मेजर। कितना दिखा रहा है? ये लाइन कितनी है? सेंटर से सेंटर बता रहा है कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी, कितनी लेंथ है? 127। 127, 127। और ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है? 700 mm। 700 तो आगे का हिस्सा भी बना लेता हूँ मैं, जोड़ देता हूँ आगे का हिस्सा भी, आगे का हिस्सा भी जोड़ देता हूँ सेंटर लाइन बना के। ठीक है सेंटर लाइन बना के आगे का हिस्सा भी जोड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से। बीच से बीच गैप चाहिए 127 का आधा, 127 का आधा हो गया, ये यहाँ पे आ गया। 127 का आधा हो गया, यहाँ पे आ गया। और ये लेंथ कितनी चाहिए अपने को? 700 चाहिए ना, 700 चाहिए। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। सेवन हंड्रेड ले लेते हैं। सेवन हंड्रेड ले लिया, 700 ये हो गया। मिरर कर देता हूँ दूसरी तरफ, मिरर, मिरर अबाउट दिस लाइन, मिरर कर देता हूँ इस तरफ। ओके ठीक है। अब पीछे का चेसी कैसा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। पीछे का चेसी देखा जाए और आगे का चेसी देखा जाए तो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ उठ रहा है, यहाँ से यहाँ उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। कितना कितना ऊपर उठ रहा है, कितने कितने एंगल पे उठ रहा है, मुझे बताना एक बार।
कितने कितने एंगल पे उठ रहा है? कित, कितने कितने एंगल पे उठ रहा है? 113.09 और 104.35। 104.35। ठीक है, चलो ये लाइनें बनाते हैं। ये कौन सा व्यू है? ये वाला कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। ये वाला कौन सा व्यू है? मतलब साइड ये तो व्यू। मैं टॉप से गाड़ी देख रहा हूँ, ये कहाँ से देख रहा हूँ? साइड से देख रहा हूँ। तो अपन लोग चलते हैं इसके पास में। मेरा साइड प्लेन ये वाला इस बार फ्रंट हो रखा है मेरा साइड प्लेन। ठीक है, ये हो रखा है मेरा साइड प्लेन। तो मैं फ्रंट में बनाऊंगा। फ्रंट लिया, स्केच। फ्रंट लिया, स्केच। यहाँ पे आ गया, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से कहीं भी ड्रॉ कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, कहीं भी ड्रॉ कर दी। अब इसको टच करा दिया, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके इधर टच करवा दिया। साइड व्यू से देखें, इसको सीधा कर देते हैं यानी हॉरिजॉन्टल। डायमेंशंस क्या क्या देनी है बताना मुझे। डायमेंशंस इसके और इसके बीच में क्या डायमेंशन देंगे? इस लाइन, मुझे डायमेंशंस क्या क्या देनी है ये बताना। ये एंगल कितना चाहिए? आगे का एंगल कितना चाहिए? 113.09। 113.09। 113.09। एंटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ कितनी थी देख के बताना। ये लेंथ कितनी थी? 434.85। 434.85। चलते हैं यहाँ पे, इसको दे दिया 434.85। 434.85। एंटर। ये बढ़ गया। ये कितनी है ये बताना देख के मुझे। ये कितनी है? ये लाइन 485.98। 485.98। मैं अभी क्या करता हूँ, इसको लगभग लगभग आगे वाली लाइन के बरोबर कर देता हूँ। लगभग लगभग इसको और इस पॉइंट को। ठीक है, इसको और इस पॉइंट को वर्टिकल कर देता हूँ ताकि एक ही जगह पे आ जाए दोनों। अब एक ही लाइन में आ रहा है देखना, एक ही लाइन में आ रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करें पीछे का हिस्से की बात करें। पीछे का हिस्से का क्या है? वापस से वही करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कहीं भी। लाइन ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट को और इस लाइन को जोड़ दिया। इस पॉइंट को और इस लाइन को जोड़ दिया। एंगल कितना है? एंगल कितना है इसका? इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? ये एंगल कितना है इसमें से? ये एंगल कितना है? ये पीछे वाला एंगल कितना है? 104.35। ठीक है, और लेंथ? 206.44। और ये वाली लेंथ? 600। चले, ठीक है। एंगल कितना आया? 104.35। ये लेंथ? 206.44। 206.44। ठीक है, 206.44 देख लेते हैं, एक और बार चेक कर लेते हैं। 206.44 ठीक है। और ये लेंथ, इसको हॉरिजॉन्टल सीध कर देता 600। हूँ इस लाइन पे। 600। 600 हो गया ये। एंटर। ठीक है, ये बन गया।
ये बन गया, ये मेरा हो गया रेडी, ये मेरा हो गया रेडी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास में ये सिस्टम रेडी करना है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये वाला लूप रेडी करना है। ये वाला लूप रेडी करने के लिए क्या करूँ, ये वाला लूप रेडी करने के लिए क्या करूँ, पहले तो मैं डिस्टेंस चेक करता हूँ, पहले मैं डिस्टेंस चेक करता हूँ कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी आ रही है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर, इस पाइप के सेंटर तक कितनी डिस्टेंस आ रही है, 460 mm. 460 mm, 460 mm, ठीक है, 460 mm। क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोज कर दिया। इसके और इसके बीच में, पीछे वाले के पीछे में देख लेते हैं, मेजर में गया, पीछे वाले के बीच में देख लेते हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितनी डिस्टेंस आ रही है, 610 mm. 610 mm। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता है अपने चेसी पे, आगे कितनी है, आगे कितनी है, 460. 460. फ्रंट प्लेन पे आया, फीचर्स के पास गया, रेफरेंस ज्योमेट्री के पास गया, एक नया प्लेन बनाया। कितनी दूरी पे, सेंटर से कितनी दूरी पे बनाऊं, टोटल 460 है, सेंटर से कितनी दूरी पे बनाऊं, अगर मैं बात करूं 460 है, वो कहां पे बन रहा है, सेंटर से इस तरफ और इस तरफ, इधर से इधर तक 460 है, तो सेंटर से कितनी होनी चाहिए, 230। 230. 230। तो मैंने यहाँ पे डाला 230, 230, यानी कि सेंटर से 230 mm दूर मैंने एक नया प्लेन बनाया, स्केच। ओके, यहाँ पे आया, इस प्लेन पे स्केच किया, ठीक है, इस पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करवा दिया, कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करके प्रोजेक्ट करवा दिया, ठीक है, कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करके प्रोजेक्ट करवा दिया, ठीक, इधर का काम हो गया, हाइड। सिमिलरली एक और प्लेन बनाया, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, अपोजिट साइड में 230 mm, अपोजिट साइड में 230 mm। ओके, अब इस पे प्रोजेक्ट करवाते हैं, स्केच, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कन्वर्ट एंटिटीज, आ गए दोनों, हाइड कर लेता है, हाइड कर लेता है, ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो आ गया। 460 mm दूर देखा जाए तो, अगर मैं मेजर करूं, इवेल्युएट, मेजर, इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही है देख के बताना, कितनी आई, सेंटर से सेंटर कितनी डिस्टेंस आ गई, 460। सेंटर 460 यही चाहिए थी क्या हमको, 460 चाहिए थी क्या, यस सर। पीछे कितनी चाहिए, 610. पीछे कितनी चाहिए, 610। तो अब पीछे के लिए क्या करूं, पीछे के लिए क्या करूं, 305. प्लेन लिया, ठीक है, कौन सा प्लेन सेलेक्ट करूं, फ्रंट, टॉप या राइट, कौन सा प्लेन सेलेक्ट करूं, फ्रंट, टॉप या राइट, फ्रंट, टॉप, राइट, कौन सा प्लेन सेलेक्ट करूं, Front. फ्रंट, इससे कितनी दूरी, सेंटर से कितनी दूरी, 305. 305। ओके, ठीक है, इस पे स्केच कर लेते हैं, इस पे स्केच कर लेते हैं, ठीक है, इस पे स्केच कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट, ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अपोजिट साइड के लिए,
अपोजिट साइड के लिए रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, वापस से यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, फ्लिप ऑफसेट किया, डायरेक्शन चेंज कर दी, फ्लिप ऑफसेट करके 305 पे एक प्लेन बना, ओके किया। स्केच करते हैं, स्केच में गया, स्केच, ये लाइन और ये लाइन, कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया। और ये हाइट, ये बन गया, ये बन गया क्या, ये बन गया क्या। अब इसमें क्या क्या बच रहा है एक बार देख के मुझे बताना, इसमें क्या क्या बच रहा है, किस किस को जोड़ना है, किस किस को तोड़ना है, इसको देख के बताओ। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करें, किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है Yes, sir. और पीछे वाले को भी जोड़ना है, पीछे वाले को भी जोड़ना है, यहाँ पे और यहाँ पे भी जोड़ना है, दो जगह पे जोड़ना है, यहाँ पे और यहाँ पे। पीछे वाले को जोड़ना है, आगे वाले को जोड़ना है, ठीक है, हो गया इसका काम। तो जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए क्या करूं, जोड़ने के लिए क्या करूं, जोड़ने के लिए क्या किया जाए, जोड़ने के लिए क्या किया जाए गाइस, जोड़ने के लिए क्या किया जाए। हमेशा इसमें याद रखना प्लेन पे स्केच होगा, यहाँ पे मेरा कोई प्लेन नहीं है। मेरे पास कौन कौन से प्लेन है, टॉप है, फ्रंट है, राइट है, और कुछ मैंने नए प्लेन्स बनाए हैं, प्लेन 4, प्लेन से प्लेन 3। इनमें से कोई भी प्लेन मुझे ये लाइन बनाने में हेल्प करेगा कि इसको और इसको जोड़ने में, इसको और इसको जोड़ने में। जो भी मैंने अभी प्लेन बनाया है, ये वाला फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन, और इसके अलावा प्लेन 1 2 3 4, इनमें से कोई भी प्लेन पे मैं ये लाइन बना सकता हूँ क्या, बना सकता हूँ क्या, नहीं बना पाऊंगा तो मैं एक नया प्लेन लूंगा, प्लेन लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को इन तीनों के भरोसे प्लेन चाहिए। यहाँ पे प्लेन आ गया, देखो क्या किया, रेफरेंस ज्योमेट्री में गया, प्लेन सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को जोड़ना है, इस पॉइंट को जोड़ना है और इस पॉइंट को जोड़ लेता हूँ, तो उस लाइन पे मेरा एक प्लेन आ गया। इसको कहते हैं 3 पॉइंट प्लेन। ओके, इस प्लेन पे स्केच करता हूँ, स्केच, और यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देता हूँ। हाइड कर लेते हैं इसको, इस प्लेन का काम हो गया, इस प्लेन का काम हो गया, बाहर आते हैं, हाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे करने के लिए क्या करूँ, पीछे करने के लिए, पीछे जोड़ने के लिए क्या करूँ, प्लेन बनाएंगे, कैसे, कौन कौन से पॉइंट सेलेक्ट करूँ, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन ले लिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके। इस प्लेन पे स्केच कर लेते हैं, स्केच, स्केच, यहाँ पे इसको जोड़ा, यहाँ पर इसको जोड़ा, यहाँ पर इसको जोड़ा, ऐसा ही कुछ बनाना है मुझे, Yes, sir. ऐसा ही कुछ बनाना है क्या। इस प्लेन को हाइड कर लेते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है, इस प्लेन को हाइड कर लेते हैं, कुछ चेसी आ गया मेरा ऐसा कुछ। अब इसको देख के बताओ क्या बच रहा है, अब इसको देख के बताया जाए तो क्या बच रहा है, इसको देख के बताओ क्या बच रहा है, कौन सा पाइप बच रहे तो ये नीचे की हैं, कौन से पाइप बच रहे हैं अपने पास में। तो ये नीचे जो जुड़ रहे हैं वो एक तो ये वाला सेट बच रहा है, एक ये वाला सेट बच रहा है, इधर और इधर वाला। लेकिन इसमें एक चीज है, इन दोनों का साइज अलग है, ये 50, ये 50 है,
इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो 50/25 का है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो 50/25 का है। देखा जाए तो 50/25 का है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर ट्यूब 50/25/2 mm थिकनेस, 50/25/2 mm थिकनेस। ठीक है, वापस देखो रेक्टेंगुलर ट्यूब 50/25/2 mm। ठीक है, इसके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है 60/40/1.6 mm, 60/40/1.6 mm। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, उससे पहले मैं एक और चीज कर लेता हूँ। एक तो ये जोड़ना है, आगे के पाइप जोड़ना है, आगे के पाइप भी तो जोड़ना है, तो उसको भी जोड़ दें। उसको जोड़ने के लिए क्या करूं, उसको जोड़ने के लिए क्या करूं, एक नया प्लेन लेता हूं। प्लेन, बनाते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया। तीनों तीनों पॉइंट से मेरा एक प्लेन बन गया। ओके किया, इस पे आए स्केच, लाइन बना देते हैं। सिर्फ लाइन का यूज कर रहा हूँ अभी मैं, जितना भी कर रहा हूँ ना लाइन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक और लाइन बना लेते हैं। पहले इसको और इसको जोड़ लेते हैं। पियर्स, पियर्स नहीं हो रहा है, डिलीट, कोइंसिडेंट, ये इस लाइन पे आ गया। इधर से भी बना लेता हूँ, इसको और इसको कोइंसिडेंट, ये भी तैयार हो गया। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, ये भी रेडी हो गया। अब बस साइड के बचे हैं, साइड के बचे हैं। साइड से पहले इसको 3D में कन्वर्ट कर ले। तो पाइप बनाने का क्या तरीका है, कौन सी कमांड से पाइप बना सकता हूँ मैं, कौन सी कमांड से पाइप बना सकता हूँ? स्वीप। स्वीप से, स्वीप से, बिल्कुल सही बात है, स्वीप से बना सकता हूँ। एक तरीका बता देता हूँ। स्वीप, प्लेन पे गया, जिस पॉइंट को पकड़ा, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दिया। क्या किया, तो वापस से देखो, प्लेन लिया, सपोज इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा और इस लाइन को लिया और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन आ गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन आ गया। ओके किया, स्केच किया, ओके किया, स्केच किया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा है, पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल का साइज क्या क्या है, बड़े वाले रेक्टेंगल का, बड़े वाले पाइप का तो उनका साइज 60/40। 60 दे दिया, 60। ठीक है, और इसको दे दिया 40। थिकनेस कितनी बताई थी मैंने, थिकनेस कितनी बताई थी 1.6। तो मैंने ऑफसेट कर लिया, ऑफसेट ले लिया अंदर की तरफ 1.6 mm का, 1.6 mm का। ठीक है, 1.6 mm का। अब क्या करें, स्वीप कमांड पे गया, स्वीप। प्रोफाइल सिलेक्टेड है, पाथ सेलेक्ट करते हैं। एक तो इस रास्ते पे चलना है। ओके, थोड़ा और एडिट कर लेते हैं, थोड़ा सा और एडिट कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ। ये भी चलना है, ये रास्ता भी चलना है, ये रास्ता भी चलना है। ओके किया। ठीक है, एडिट करते हैं। ये कभी भी ना लूप में काम नहीं करता, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो स्वीप कमांड है ना काम कर रही है। ठीक है, एक तो हो गया मेरे पास में तरीका स्वीप कमांड से करने का। ओके, बन गया, ये बन गया। यस सर। ये तो मेरी हो गई स्वीप कमांड। ठीक है, ऐसे ही मैं सबको बना सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास में दूसरी कमांड आती है, इसके अलावा मेरे पास में जो दूसरी कमांड आती है वो कौन सी आती है, वेल्डमेंट्स। वेल्डमेंट्स, वेल्डमेंट क्या बोलते हैं,
वेल्डमेंट क्या बोलते हैं कि मैं आपके वेल्डिंग मेंबर्स को ऐड करता जाऊंगा लाइन के हिसाब से, वेल्डिंग मेंबर को ऐड करता जाऊंगा। वेल्डिंग मेंबर यानी कि किसी भी तरीके किसी भी किसी भी तरीके किसी भी तरीके का पाइप जो वेल्ड हो सकता है, किसी भी तरीके का पाइप जो वेल्ड हो सकता है। मैं यहाँ पे आया स्ट्रक्चरल मेंबर। दो तीन तरीके के यूनिट्स आते हैं मेरे पास में। एक तो एनसी आता है, एक आईएसओ आता है। सबसे ज्यादा कॉमन चलने वाला आई एनसी और आईएसओ। इसके अलावा हमारा भारत स्टैंडर्ड्स बीएसआई, भारत स्टैंडर्ड्स बीएसआई, भारत स्टैंडर्ड्स। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा एक आता है एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स करके कुछ होता है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स अमेरिका का हो गया। ठीक है। बीएसआई भारत का है और आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। सबके अपने अपने काम करने की तरीका होता है। एनसी में बात करें तो इंच चलता है, आईएसओ में बात करें तो एमएम चलता है, अपने भारत में बात करें तो इंच चलता है, इंच चलता है। ठीक है। अपने इंडिया में जितने भी अधिकतर लोग काम करते हैं वो इंच पे काम करते हैं, इंच पे। ठीक है, इंचेस पे काम करते हैं। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एमएम पे काम करता है। अपन एमएम पे काम कर रहे हैं तो एमएम लेंगे, आईएसओ वाला लेंगे, आईएसओ। अब इसमें से कौन सा लेना है? रेक्टेंगुलर ट्यूब लेनी है या पाइप लेना है या सी सेक्शन लेना है या स्क्वायर ट्यूब लेनी है? कौन सा लेना है? कौन सा लेना है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगुलर ट्यूब लेनी है। ठीक है। कौन सा साइज है? कौन सा साइज है? कौन सा साइज है? मैच करता हुआ, लगभग मैच करता हुआ कौन सा साइज है हमारे पास में? 60/40। 60/40। 60/40 है ना? तो एक बार ये ले लेते हैं। इसके पास गया, इस पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे पाइप आ गया, यहाँ पे क्लिक करते ही पाइप आ गया, यहाँ पे क्लिक करते ही पाइप आ गया, यहाँ पे क्लिक करते ही पाइप आ गया। ठीक है। ओके किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके क्रॉस सेक्शन को एडिट करता हूँ। इधर गया, इसका क्रॉस सेक्शन ये है, इसको एडिट किया, इसको लिया, इसको एडिट किया, एडिट, एडिट स्केच। ऑफसेट यहाँ पे कितना दे रखा है? इधर ऑफसेट कितना दे रखा है? 3.2। इधर ऑफसेट 3.2। तो इसको मैं कर लेता हूँ 1.6 एंटर। और ये अपने आप पाइप का वो चेंज कर लेगा, पाइप की थिकनेस को अपने आप चेंज कर लेगा। ठीक है। देखा जाए तो मेरी पाइप की थिकनेस जो है अंदर की तरफ, उसको इसने 1.6 कर लिया। कौन सा ज्यादा आसान था? कौन सा ज्यादा आसान था? किसमें कम टाइम लगा? किसमें कम टाइम लगा? किसमें कम टाइम लगा गाइस? वेल्डमेंट वाले में कम लगा, वेल्डमेंट वाले में कम टाइम लगा। अब लेते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर दूसरा। इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है। तो यहां से यहां लेते हैं एक। ठीक है। अब मुझे करना है, मुझे अधिकतर जितने भी पाइप है वो खड़े लगाने हैं। अधिकतर जितने भी पाइप है वो क्या करने हैं? खड़े लगाने हैं। खड़े मतलब 60 जो है ऐसे रहेगा और 40 जो है ऐसे रहेगा। 60 जो है ऐसे रहेगा और 40 जो है ऐसे रहेगा। तो मैं इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। अलाइनमेंट में गया, ये लाइन सेलेक्ट करी, अलाइन वर्टिकल एक्सेस। तो अभी देखो क्या हुआ। पहले कैसा था? पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया? ऐसे हो गया। ठीक है। सिमिलरली एक और नया ग्रुप लिया, इसको select किया, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है। ये भी ऐसा ही आ रहा है। इस ग्रुप का भी अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट, ये लाइन सेलेक्ट करी, अलाइन वर्टिकल एक्सेस। ओके, ये हो गया पाइप रेडी। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है।
ठीक है, अब स्ट्रक्चरल मेंबर पे आया, स्ट्रक्चरल मेंबर पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, सेम इसको भी बनाना चालू किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इसको भी अलाइन कर दिया, इसको भी अलाइन कर दिया, इसको भी अलाइन कर दिया, अलाइन वर्टिकल एक्सेस, ओके, ठीक है, ओके, ये भी अलाइन हो गया। ठीक है, कौन सा मेंबर बचा? बीच वाला मेंबर बचा, इसको सेलेक्ट किया, ये भी आ गया, और एक और मेंबर बचा ये वाला, इसको सेलेक्ट किया, ये भी आ गया, ओके, बन गया जो हम लोगों को चाहिए था, बन गया जो हम लोगों को चाहिए था। कौन सा बचा है वो? कुछ बच रहा है क्या? नीचे वाला बच रहा है, नीचे वाला बच रहा है, नीचे वाला को भी दे देते हैं, नीचे वालों को भी दे देते हैं, नीचे वालों को भी दे देते हैं, नीचे वालों को भी दे देते हैं ऐसे ही, नीचे वालों को भी दे देते हैं यूं, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप, ओके, ठीक है, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप, ओके, ठीक है, एक और स्ट्रक्चरल मेंबर दे देते हैं, ये वाला और ये वाला, ओके, ओके, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। गाइस आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, यस सर, अभी आई है। यस सर।
हाँ आवाज सर आ आ रही रही है? है। अब चलें आगे। अच्छा, कुछ एक जॉइंट्स है जो प्रॉपर नहीं बने हैं, कुछ एक जॉइंट्स है जैसे ये देखा जाए तो ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ट्रिम और एक्सटेंड पे आया, ट्रिम एक्सटेंड पे आया। ठीक है, कुछ इस तरीके का जॉइंट बनाऊंगा मैं। ये बॉडी इज टू बी ट्रिम्ड, ये पूछ रहा है बॉडी इज टू बी ट्रिम्ड, इसको ट्रिम करना है और इसके हिसाब से करना है, इसके हिसाब से करना है। तो इसने क्या किया, ध्यान देना, इसने क्या किया, ओके, क्या किया इसने, क्या किया इसने, पहले था इस तरीके का जॉइंट, ये क्या किया इसने, ट्रिम या एक्सटेंड। मैंने बोला ये वाले पाइप को ट्रिम करना है और इस वाले पाइप के हिसाब से करना है, तो इस वाले पाइप को बढ़ा दिया और उसको काट के इधर जोड़ दिया। पहले देखते हैं तो वेल्डिंग सही से नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे वेल्डिंग जो है वो सही से हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी कर लेते हैं, ट्रिम या एक्सटेंड। ठीक है, बॉडीज टू बी ट्रिम्ड, ये ट्रिम करनी है, ट्रिमिंग बाउंड्री मेरी ये है, ओके, ये सही है, ये सही है, ये सही बैठा। और कहीं इस तरीके का कुछ बचा है तो वो भी देख लेता है, और कहीं इस तरीके का कुछ बचा है तो वो भी देख लेता है। ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट चेसी रेडी, बस साइड के दो पाइप बच रहे हैं, साइड के दो पाइप बच रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन लिया, टॉप प्लेन, टॉप प्लेन, टॉप प्लेन लिया, टॉप प्लेन लिया, टॉप प्लेन लिया, टॉप प्लेन लिया, और टॉप प्लेन भी छोड़ो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला प्लेन लिया और इससे 25 mm नीचे, 25 mm नीचे जा रहा हूँ, ओके। ठीक है, इससे 25 mm नीचे एक प्लेन बना दिया, इस पे स्केच करता हूँ, ऐसा क्यों किया है समझाता हूँ। इस पे स्केच किया, ठीक है, इस पे स्केच किया, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इसकी बिट दे देता हूँ 12.5, यहाँ से दे देते हैं 12.5। चलो तो इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल, इसको अंदर की तरफ ले गया, अंदर की तरफ इसको दे दिया 12.5, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से दे देता हूँ 12.5, 12.5 एंटर। ठीक है, सिमिलरली कॉपी कर, मिरर कर लेते हैं दूसरी साइड, मिरर कर लेते हैं दूसरी साइड, मिरर कर लेते हैं दूसरी साइड, इसको मिरर कर लेते हैं दूसरी साइड, मिरर एंटिटीज, ये 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 मिरर अबाउट दिस लाइन, ओके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, स्केच ले वो वापस से इनको मेंबर देने हैं, तो वेल्डमेंट के पास गया, स्ट्रक्चरल मेंबर के पास गया, रेक्टेंगुलर ट्यूब ली, आसपास लगती हुई ये वाली ट्यूब है 50-30, ये ये न्यू ग्रुप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओके, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओके, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओके।
ठीक है, बन गया क्या? ये समझ में आया मैंने क्या किया? अब यहाँ पे देखो, ये पाइप ऊपर उठ गया, ऊपर वाली सरफेस के बराबर आ गया। ये पाइप उठ गया ऊपर वाली के बराबर आ गया। ये पाइप उठ गया ऊपर वाली सरफेस के बराबर आ गया। आ गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये समझ में आया ये कैसे बन रहा है चेसी? ये समझ में आया ये चेसी कैसे बन रहा है? यस सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या? थोड़ा सा मैं इसमें डायमेंशंस का चेंज कर देता हूँ, क्योंकि 50-30 का पाइप था, मुझे 50-25 ये था, 50-25 से ये था, 50-25 से ये था, 50-25 से ये था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया 25 एंटर, और 2 mm की थिकनेस ये थी, तो यहाँ पे 2 mm कर दिया, 2 mm कर दिया, और चेक किया, और चेक किया। तो ये प्रॉपर मेरा इस लाइन के साथ बैठ गया, इस सरफेस के साथ बैठ गया, और ऊपर वाली सरफेस के साथ में बैठ गया। अब मैं बोलता हूँ, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैंने ये जो चेसी डिजाइन किया है, इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। मैंने ये जो चेसी डिजाइन किया है, इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो चेसी मैंने डिजाइन किया है, इसमें ओवरऑल 6 लोग बैठ सकते हैं। 6 लोगों का वजन कितना हुआ? 6 लोगों का वजन कितना हुआ? 420। 6 लोगों का वजन हो गया 420। ठीक है, यहाँ पे आया, सिमुलेशन चालू करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में इसकी क्या हालत है। स्टैटिक कंडीशन में अगर मैं इसमें 6 लोग बिठा दूं तो इसकी क्या हालत है? ठीक है, इसकी क्या हालत है? स्टैटिक कंडीशन में अगर 6 लोग बिठा दिए जाए तो इसकी क्या हालत रहेगी? तो वो बनाते हैं, वो बनाते हैं, एक बार चालू हो जाए। स्टैटिक कंडीशन में क्या हालत है, एक बार वो चालू हो जाए, करते हैं चेक। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा सिमुलेशन। सिमुलेशन चालू करता है, न्यू स्टडी बनाई, एक नई स्टडी बना रहा हूँ। स्टैटिक टेस्ट करना है, स्टैटिक टेस्ट करना है, स्टैटिक टेस्ट करना है, स्टैटिक टेस्ट करना है। ओके, स्टैटिक टेस्ट करना है। ओके, ठीक है। अब मुझे देखो, इसमें पिंक कलर से जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सारे। पिंक कलर जितना भी है ना, उससे मुझे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5, जहाँ पे मेरे पाइप जुड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यस सर। यस सर। हेलो, यहाँ पे पिंक कलर से मेरे सारे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, सारे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा चेसी है, वो किस किस जगह से सपोर्टेड है? मेरा कोई भी चेसी है, वो किस जगह से सपोर्टेड है? किस जगह से सपोर्टेड रहता है? मेरा फ्रेम जो है वो किस जगह से सपोर्टेड रहता है? व्हील। किस जगह पे सपोर्टेड रहता है? हवा में? गाड़ी में अगर चेसी की बात करें, तो ऐसे कौन सी जगह है जो मेरा जो बॉडी को पकड़ के रखते हैं ऊपर? सपोज जो हाइट मेंटेन करनी है बॉडी की, जमीन से जो हाइट मेंटेन करनी है बॉडी की, वो कौन सपोर्ट करके रखते हैं? गाइस, कौन सपोर्ट करता है? व्हील। कौन सपोर्ट करता है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की।
मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छा, तो ये कौन सपोर्ट करता है? इसको कौन सपोर्ट करता है? व्हील सपोर्ट करते हैं। व्हील सपोर्ट करते हैं। तो व्हील्स कहाँ पे लग रहे हैं? इस वाले पाइप पे लग रहे हैं, इस वाले पाइप पे लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये वाला पाइप को फिक्स करूंगा, जिसके रेस्पेक्ट में सारे लोड लगेंगे। तो एक, दो, तीन, सारे जॉइंट्स को फिक्स कर रहा हूँ जिसपे मेरे व्हील्स लगेंगे। चार, एक दो तीन चार, आगे के और पीछे के यहाँ पे लग रहा है, पीछे के यहाँ पे लग रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, चार। ठीक है, ये वो देखो, यहाँ पे वो पॉइंट्स हो गए, एक दो तीन चार, जहाँ पे मेरा व्हील्स लग रहे हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, मेरे व्हील्स लग रहे हैं, वो वाले पॉइंट्स हो गए मेरे सपोर्टेड। ठीक है, ओके। अब वजन कहाँ पे आ रहा है? लोड लगाते हैं, लोड लगाते हैं, फोर्स लगाया, वजन कहाँ पे आ रहा है? वजन कहाँ पे आ रहा है? इसके ऊपर और ये वाली बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोग मेरे बैठेंगे। यहाँ पे लोग, एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल है। ये सीट्स बना रखी है मैंने, सीट्स बना रखी है। ये जो आपको डब्बे दिख रहे हैं, ये सीट बन रखे हैं, सीट बनी हुई है। ठीक है, तो लोड कहाँ पे आ रहा है? लोड की बात करें तो लोड कहाँ पे आ रहा है? बैठने का लोड कहाँ पे आ रहा है? एक तो इस चेसी पे, एक तो इस चेसी पे, नीचे वाले पे। तो सिमुलेशन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सिमुलेशन करते हैं, स्टैटिक, लोड अप्लाई करता हूँ, फोर्स मेंबर्स ले लेता हूँ। इस पे लगेगा, 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 इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। ठीक है, और पीछे वाले इन मेंबर्स पे लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में। ठीक, प्लेन ले लेते हैं, टॉप प्लेन, और टॉप प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की साइड, नीचे की साइड लगेगा। अपन ने लोड कितना कैलकुलेट किया? लोड कितना कैलकुलेट किया? 420। हम लोगों ने लोड कितना कैलकुलेट किया? गाइस, हम लोगों ने लोड कितना कैलकुलेट किया? हेलो, लोड कितना कैलकुलेट किया? गाइस, लोड कितना कैलकुलेट किया? लोड कितना कैलकुलेट किया? गाइस, लोड कितना कैलकुलेट किया? 420। 420। 420 को न्यूटन में कन्वर्ट करे तो कितना हुआ? वो तो मास है, 420 को न्यूटन में कन्वर्ट करे तो कितना हुआ? फोर्स में। फोर्स में कन्वर्ट करे तो कितना हुआ? तो 4120। 4120, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। ठीक है, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। ठीक, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। तो यहाँ पे मेरा टोटल फोर्स कितना हो रहा है? 4120। ठीक है, अब मुझे ये बताना कि मेरे पास में यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? नीचे वाले फ्रेम की बात कर रहे हैं तो कितने मेंबर टोटल? टोटल कितने मेंबर्स हैं? गाइस, कितने मेंबर हैं?
कितने मेंबर हैं, कितने पाइप्स हैं नीचे वाले में कितने पाइप लगे हुए हैं फ्रेम में? 10. कितने? 10. 1 2 3, पहले तो ये 4 हो गए, 3 ये हो गए 7, और ये 3 10, बिल्कुल सही बात है, 10 मेंबर्स हो गए। तो इसको 10 में डिवाइड कर दो, 10 में डिवाइड कर दो, तो मैंने इसको कर दिया 412। ठीक है, नीचे वाले को कर दिया 412, 10 मेंबर्स में लोड को इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अभी इसका नहीं करते हैं, इसका अलग से करेंगे, क्योंकि ऊपर के 4 मेंबर है, ऊपर के 4 मेंबर है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर के 4 मेंबर है, ठीक, ओके कर दिया। एक और नया लोड लगाया, एक और नया लगाया, ये वाला फोर्स लगाया। इस बार पाइप्स को सेलेक्ट किया है, ऊपर वाले 1 2 3 4, टॉप प्लेन लिया और फोर्स लगाया। नीचे की साइड में कितना, अभी 4 मेंबर है, 4 में डिवाइड करो, 4 में डिवाइड करो। वैसे इधर टोटल, इधर कितने लोग बैठ पाएंगे? 2 और 2 4, 4 लोग बैठ पाएंगे इधर। तो 4 लोगों का वेट डालो इधर, 4 लोगों का वेट, 4 लोगों का वेट डालो, 4 इंटू 70 280, 4 लोगों का वेट डालो। हेलो, 4 लोगों का वेट डालो, लगभग लगभग 70 किलो ही बैठ रहा है, तो मैंने 700 न्यूटन लिख दिया यहाँ पे, 700 न्यूटन लिख दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मटेरियल बताना है कि इस फ्रेम का मटेरियल कौन सा है। तो इस फ्रेम के मटेरियल के लिए मैं गया, इस फ्रेम के मटेरियल के लिए गया सिमुलेशन में, अप्लाई मटेरियल, अप्लाई मटेरियल, अप्लाई मटेरियल, मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल ले लेते हैं, प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील। अभी देखना हल्का सा कलर चेंज होगा यहाँ पे अप्लाई करते, अप्लाई किया, क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मेरा मटेरियल भी आ गया। अब मैं स्टडी को रन करता हूँ, इस स्टडी को रन करता हूँ। कैलकुलेशन कर रहा है ये सारी, और अभी मुझे बता देगा क्या ये मेरा फ्रेम सेफ है या नहीं है। ठीक है, ठीक, क्या बता रहा है ये क्या दिखा रहा है ये गाइस, ये क्या दिखा रहा है? लोड से ये बैंड हो जाएगी। बैंड हो जाएगी? इसने स्केल कितना ले रखा है? सबसे पहले तो स्केल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा स्केल है, डिफॉर्मेशन स्केल ज्यादा ले रखा है इसने, थोड़ा डिफॉर्मेशन स्केल को चेंज करते हैं। ट्रू स्केल ले लेते हैं। ओके, तो देखा जाए तो ट्रू स्केल में देखा जाए, मतलब 1:1 का स्केल देखा जाए, 1:1 का स्केल देखा जाए, 1:1 के स्केल में देखा जाए तो रेड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? रेड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? रेड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? इन वाले जॉइंट्स पे आ रहा है। रेड पॉइंट पे मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। रेड पॉइंट वो है जिन पे मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। रेड पॉइंट वो है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला पॉइंट है। ठीक है, और रेड पॉइंट वो है जहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, रेड पॉइंट कौन सा है? जहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। इस पाइप की यील्ड स्ट्रेंथ जो है, यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जहाँ पे आके मेरा फेलियर होगा, वो यहाँ पे दे रखी है 2.206। इस मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ है, जहाँ पे मेरा आके मटेरियल फेल होगा, वो यहाँ पर दे रखी है, वो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, 2.206 इंटू 10⁸ यहाँ पर दे रखा है। ठीक, तो अभी मुझे ये बताओ, क्या ये मेरा मटेरियल सेफ है? मतलब यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस है वो इतना आ रहा है, ई का मतलब है इंटू 10⁷, यहाँ पे ई का मतलब है इंटू 10⁸। मतलब यहाँ पे तो ये फेल होगा और मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आ रहा है।
मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आ रहा है और यहाँ पे ये आके फेल हो जाएगा। तो क्या अभी मेरा ये सेफ है? क्या अभी सेफ है क्या ये? No, sir. हैं? क्या ये अभी सेफ है? क्या मटेरियल सेफ है क्या? मटेरियल सेफ है क्या? अरे गाइस, यहाँ पे फेल हो रहा है 2.2 इंटू 10⁸ 8। क्या ये इससे क्या ये इससे कम है या ज्यादा है? मैक्सिमम स्ट्रेस से ये ज्यादा है या कम है? 2.206 इंटू 10⁸ 8 और यहाँ पे है 5.078 इंटू 10⁸ 7। कौन सा ज्यादा है इन दोनों में से? 2.286 into 10 to the power 8. कौन सा ज्यादा है इसमें से? गाइस, कौन सा ज्यादा है? इंटू 10⁸ 7 है या इंटू 10⁸ 8? कौन सा ज्यादा है? 10 की power 8. 10 power 8. 7⁸ 8 मतलब यील्ड स्ट्रेंथ मेरी इस मटेरियल की ज्यादा है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की ज्यादा है, लेकिन मैंने जितना लोड डाल रहा है उसके हिसाब से मेरा स्ट्रेस इतना ही आ रहा है। इसका मतलब क्या? मेरा फेलियर तो नहीं होगा। इसका मतलब मेरा फेलियर तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या? मेरा फेलियर तो नहीं होगा। अब मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखनी है, तो मैंने इधर राइट क्लिक किया, इधर बोला डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लॉट। डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लॉट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लॉट। ओके, अब इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लॉट देखे तो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी बता रहा है? यहाँ पे क्या लिखी हुई आ रही है? मिनिमम एफओएस इज इक्वल्स टू, 4.3. यानी कि मैं कितना लोड ले सकता हूँ? मैंने 420 किलो इस पे लगाया है। ठीक है, मैं कितना लोड ले सकता हूँ? 4.3 times. 4.3 टाइम्स कितना हो गया 420 किलो का? 4.3 टाइम्स कितना हो गया 420 किलो का? 1806. मतलब मैंने ये जो चेसी बनाया है कम से कम 1806 किलो का लोड उठा लेगा। कम से कम 1806 किलो का लोड उठा लेगा। ये जो चेसी मैंने बनाया है ये 1806 किलो का लोड उठा लेगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बीच में कुछ और मेंबर्स भी जोड़ने पड़ेंगे, ताकि फेलियर कहाँ पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है फेलियर मेरा, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पॉइंट पे आ रहा है? इस पॉइंट पे। तो मुझे लोड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। लोड को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे? यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। लोड को ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि ये मेरे लोड को कैरी कर सके। हेलो, आवाज आ रही है गाइस? हेलो यस सर। हेलो। तो इसको देख के क्या समझ में आया? इस रिजल्ट्स के फायदे क्या होते हैं कि मैं पहले जो चेसी डिजाइन कर रहा हूँ, जो चेसी को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, उसके बारे में मुझे पहले से ही पता पड़ जाए कि क्या ये सेफ है या नहीं है। और कहीं पे मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से मैंने देखा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से मैंने देखा 4.3 आ रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे 5 करने की जरूरत है, 5 करने की जरूरत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स डालने पड़ेंगे। मेंबर्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया मेंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक नया मेंबर डाल लेता हूँ। इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ।
यस, यहाँ पे एक नया मेंबर डाल देता हूँ। ठीक है, इस मेंबर को मिरर कर देता हूँ दूसरी तरफ, मिरर मिरर कर देता हूँ दूसरी तरफ, मिरर अबाउट दिस लाइन। ओके, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे दे देते हैं रेक्टेंगुलर ट्यूब, रेक्टेंगुलर ट्यूब दे देते हैं वेल्डमेंट्स। स्ट्रक्चरल मेंबर थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, 60-40 एडिट फीचर। यहाँ पे न्यू ग्रुप लेता हूँ, ये डाल दिया। न्यू ग्रुप लेता हूँ, ये डाल दिया। ओके, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। स्टैटिक स्टडी में आया। ठीक है, इसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कर लिया, अपडेट कर लिया। ठीक है, अपडेट हो गया। अब मैश को भी अपडेट कर लेते हैं, मैश को भी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे जॉइंट देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे सपोर्टेड है वो वाले जॉइंट्स देख लिए, 5 6 7 8। ठीक है, और और यहाँ पे स्ट्रेस जो है, यहाँ पे मटेरियल को अप्लाई कर देता हूँ, वापस से मटेरियल को अप्लाई कर देता हूँ। प्लेन कार्बन स्टील अप्लाई क्लोज। ठीक है, रन दिस स्टडी। रन दिस स्टडी। कुछ लग, यहाँ पे कुछ कम हुआ, यहाँ पर कुछ कम हुआ। यस पहले सर। यहाँ कितना आया था, 5.07। 5.6 था। अब क्या हुआ, मतलब इन दो 4.6। मेंबर्स को डालने से, इन दोनों मेंबर्स को डालने से मेरा लोड कम हुआ। इन दोनों मेंबर्स को डालने से मेरा यहाँ पे जो है स्ट्रेस कम हुआ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखी जाए तो कहाँ पहुंच गए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखी जाए तो कहाँ पहुंच गए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखी जाए तो कहाँ आ गए गाइस। 5.1। 5.1। मेरे को क्या चाहिए था, 5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए थी, उससे ज्यादा ही आ रही है, उससे ज्यादा ही आ यस। रही है। तो मेरा ये सेफ हो गया जिस हिसाब से मेरे पैरामीटर्स थे। तो मुझे अलग अलग चीजें करके, अलग अलग वेरिएशंस करके इसमें इसको सेफ बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसके साथ में आपको इंट्रोड्यूस किया है सिमुलेशन के साथ में। सिमुलेशन के साथ में आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है कि ये सिमुलेशन पहले से चीजों को टेस्ट करने में काम में आता है, पहले से चीजों को टेस्ट करने में काम में आता है। समझ में आया गाइस, ये समझ में आया? यस। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? किसी को ऐसा लगा कि मतलब कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इस पे आगे भी काम करेंगे, आगे के कंपोनेंट्स, क्योंकि अभी मुझे इसका डायनामिक एनालिसिस करना है। जो कंपोनेंट्स इसमें लगेंगे उसका डायनामिक एनालिसिस होता है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स लगेंगे उसका डायनामिक एनालिसिस होता है। इम्पैक्ट टेस्ट होंगे कि अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट टेस्ट होंगे एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं टेस्ट करूंगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। इसमें कोई दिक्कत इस पार्ट पे? नो सर। इस पार्ट पे कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैंने आपको चेसी के साथ में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है, चेसी के साथ में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया है। चेसी के साथ में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि इसमें स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस हम लोगों को करने पड़ेंगे। तो स्टैटिक एनालिसिस का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि मैंने इसको 6 लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो 6 लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से ये मेरा फ्रेम सेफ है या नहीं है। ठीक है, फ्रेम सेफ है या नहीं है, ये सारा टेस्ट हम लोगों ने इसमें किया है। क्लियर है?
क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। हाँ, आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके आगे मैं ना नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। कल से शायद आपका एम्बेडेड सिस्टम्स का सेशन चालू हो जाएंगे, एम्बेडेड सिस्टम के सेशन चालू हो जाएंगे। तो एम्बेडेड के बाद में हम लोग वापस से ये वाले सेशंस को कंसिडर करेंगे, एम्बेडेड के बाद में ये वाले सेशंस को कंसिडर हम लोग करेंगे। ठीक है? ठीक है गाइस? यस सर। ठीक है। इन द मेन टाइम आप लोग ये चेसी बनाने का काम करोगे। इन द मेन टाइम आप लोग ये चेसी बनाने का काम करोगे। आप लोग ये चेसी बनाने का काम करोगे। मैं ये ड्राइंग आपको भेज देता हूँ। मैं आप लोगों को ये ड्राइंग भेज देता हूँ। इसको देख के ये चेसी बना लोगे अब? गाइस ये चेसी बन सकता है? सर। बन सकता है क्या? यस सर। तो इसको देख के आप लोग ये चेसी बनाओगे, उसके बाद हम लोग इस पे टेस्ट करेंगे बाकी के सारे। ठीक है? ठीक है गाइस? ठीक है गाइस?